हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवर ईआरपी में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है स्कूल ईआरपी। इसके अंदर जो आने वाले फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आप अपने जो स्टूडेंट का एडमिशन, उनकी इंक्वायरी फॉर्म, उनकी अटेंडेंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइब्रेरी, टाइम टेबल, ये सब चीज़ें आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सॉफ्टवेयर में आपको व्हाट्सअप फैसिलिटी भी मिलेगी। सिंगल क्लिक पर जो आप रिसिप्ट है या किसी भी तरीके का कोई मैसेज है गार्जियंस को या स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं तो आप सिंगल क्लिक पर सभी को भेज सकते हैं। इन सब फीचर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और लाइक बटन को प्रेस कर दें, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी नई अपडेट्स है आपको मिलती रहेंगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्वायरी फॉर्म के बारे में, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल यू। न्यू पे आपने एंटर प्रेस करना है। अब आप देखेंगे हमारा इंक्वायरी फॉर्म जनरेट हो गया है। इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी। कौन सी क्लास के लिए स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, एनरोल करना चाहता है, वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट हो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, उनका जो भी एड्रेस वगैरह है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एड्रेस है, ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर वगैरह, अगर उनके आप गार्जियंस की डिटेल भी यहाँ मैनेज करना चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, वो भी कर सकते हैं। अगर आप पिछले कौन से स्कूल से वो पास आउट था स्टूडेंट, वो डिटेल भी आप यहाँ मेंटेन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनकी क्या परसेंटेज वगैरह। साथ ही साथ इसमें हमने फ़ोटो अटैचमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। आप फ़ोटो भी स्टूडेंट की अटैच कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। यह मैंने सेव कर दिया है। ये हमारी इंक्वायरी जनरेट हो गई है। अगर इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी आप इसका निकाल सकते हैं। ये इंक्वायरी फॉर्म आ गया हमारा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट एडमिशन की। सॉफ्टवेयर के अंदर से आप स्टूडेंट का एडमिशन कैसे मेंटेन करेंगे उस बारे में जानते हैं। उसके लिए सब जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एस है। न्यू पे आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप जो भी एडमिशन नंबर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब जो आपने इंक्वायरी मेंटेन की थी वो डाटा कैसे रिट्राइव होगा उस बारे में जानते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने इंक्वायरी जनरेट की है वो यहाँ उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। साथ ही साथ हमने नीचे सर्चिंग के भी ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगर मल्टीपल इंक्वायरीज है तो वो भी आप उनको सर्च करके ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने स्टूडेंट के डाटा पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ उनका सारा डाटा ऑलरेडी रिट्राइव होकर आ चुका है। आपको दोबारा रीफिल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हमने यहाँ पे मल्टीपल अटैचमेंट्स की भी ऑप्शन दे रखे हैं। किसी तरीके के डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑफिशियल इन्फो के अंदर जो उनके पास स्कूल आउट है उसकी डिटेल मेंटेन करना चाहते हैं, और अगर उनका कोई फ़ी बैलेंस है या कोई बायोमेट्रिक आईडी का आप जनरेट करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ हम सेव कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ उनका ट्रांसपोर्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी मेंटेन कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएगी। ये हमारा स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। अब हम बात करेंगे फ़ी मैनेजमेंट की, कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्टूडेंट की वो फ़ी कैसे मैनेज होगी, आप कैसे उनकी रिसिप्ट काट सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मास्टर के अंदर हमारा फ़ी हेड है, हम फ़ी हेड डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हर एक स्कूल के अपने अलग अलग डिफरेंट हेड्स होते हैं। जैसे कोई एडमिशन का हो गया, एडमिशन फ़ीस होगी, या फिर किसी तरीके की ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो सब चीज़ें आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। अब एडमिशन फ़ीस है तो उसको आप एडमिशन फ़ीस हेड में मेंटेन कर लेंगे। अब वो जो फ़ीस है वो आप कैसे लेना चाहते हैं, एनुअल लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं, वो अभी आप यहाँ सेलेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं। यह मैंने सेव कर लिया। इसी तरीके से मैं एक और हेड बना लेता हूँ ट्रांसपोर्ट का। इसको भी आप कौन से हेड में सेट करना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेव कर लिया इसको। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग मैनेज हो जाएंगे। ये मैंने 3 हेड डिज़ाइन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे फ़ी प्लान की। हमारे स्कूल के अंदर फ़ी प्लान कैसे मैनेज होगा क्लास वाइज, उस बारे में हम जानते हैं। उसके लिए यहाँ हम फ़ी प्लान का हमने ऑप्शन दे रखा है। न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब हमने जो हेड बनाए थे पहले वो यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। एडमिशन फ़ीस किस तरीके से आप लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने 1200 रुपये एडमिशन फ़ीस कर दी है, कौन सी क्लास से लेना चाहते हैं। अगर सभी क्लासेस से सेम है तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप क्लास वाइज भी अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ आपकी बहुत बढ़िया तरीके से आप देखिए मैनेज हो गया। मैं एक और एडमिशन फ़ीस कर लेता हूँ मैनेज 1000 रुपये। यहाँ मैंने फ़र्स्ट क्लास यहाँ सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आप अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट फ़ीस है वो भी यहाँ मैनेज करना चाहते हैं
हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगी। हमारा फ़ी प्लान था वो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम बात करेंगे फ़ी रिसिप्ट की, कि हमारे सॉफ्टवेयर में से फ़ी कैसे कटेगी। उसके लिए हम एंट्रीज़ में जाएंगे, फ़ी रिसिप्ट का यहाँ हमने ऑप्शन दे रखा है, न्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ हम एडमिशन नंबर सर्च करेंगे। अब यहाँ क्या है, जब मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनका नंबर तो याद रहता नहीं, एडमिशन नंबर, तो वो कैसे सर्च करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, उस बारे में हम जानते हैं। उसके लिए हम यहाँ हमने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आप F4 बटन प्रेस करके कीबोर्ड से सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक विंडो ओपन होगी है, नहीं तो यहाँ हमने एक साइन सा भी बना रखा है, उससे भी आप सर्च कर सकते। क्लास वाइज सर्च करना चाहते हैं तो क्लास वाइज, रोल नंबर वाइज सर्च करना है तो रोल नंबर वाइज। जैसे मैंने एडमिशन नंबर एंटर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ साइड पे उनके मंथ्स आ गए जो हमने फ़ी हेड के अंदर डिज़ाइन किए थे। अब जैसे मैंने अगर अप्रैल मंथ की मैंने फ़ीस काटनी है तो मैंने अप्रैल मंथ टिक किया और ओके किया। जैसे मैंने ओके किया, ये आप देख रहे हैं हमने 3 हेड डिज़ाइन किए थे, तीनों की फ़ीस आ चुकी है, नीचे उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से टोटल भी लग के आ चुके हैं। अब गार्जियंस कई बार कहते हैं कि हमने तो अभी सारी फ़ीस जमा नहीं करानी, कुछ करानी, जैसे एडमिशन फ़ीस है वो जमा करानी, तो अब यहाँ बाकियों का अनटिक कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, अमाउंट आ गया। अब कई बार क्या होता है कि वो गार्जियंस होते हैं वो फुल पेमेंट नहीं कराते, पार्शियल कराते हैं। जैसे कि यहाँ उन्होंने 1000 रुपीज़ करा दिए हैं और मैंने इसको ओके कर दिया। अब देख रहे हैं नीचे यहाँ बैलेंस भी शो हो रहा है आपको। जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखेंगे हाँ जी, तो मैं अब आपको यहाँ जो हमारी फ़ी रिसिप्ट है उसका प्रीव्यू चेक करा देता हूँ कि फ़ी रिसिप्ट हमारी कैसे दिखेगी। ये देखिए हमारी फ़ी रिसिप्ट बन के आ गई है। यहाँ जो टोटल अमाउंट लग के आ रहा है, जितना हमने रिसीव के लिए वो, और बैलेंस, हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज होकर आ रही है। ये जो फ़ी रिसिप्ट है, ये जो फॉर्मेट है, ये कस्टमाइजेबल है। हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देते हैं, इसका कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अलग और भी जो फीचर्स है, जैसे कि फैमिली रिसिप्ट है। किसी की अगर फैमिलीज़ होती है उनकी अगर आप फैमिली रिसिप्ट काटना चाहते हैं वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी लाइब्रेरी भी है तो अगर लाइब्रेरी भी आप मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, हम स्टूडेंट को कुछ स्टेशनरी या बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज हो जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ मटेरियल इशू का हमने ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर आप सारे जो अपनी स्टेशनरी है वो मैनेज कर सकते हैं, जो भी आप स्टूडेंट को इशू करेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारी रिसिप्ट की है। अब हम बात करेंगे हमारी रिपोर्ट सेक्शन की। तो यहाँ डिस्प्ले के अंदर हमने अलग अलग रिपोर्ट्स के हमने डिफरेंट सेक्शंस बना रखे हैं, जिसमें फ़ी रिसिप्ट रजिस्टर है, आज की टोटल फ़ी कितनी रिसीव हुई है, कितनी हमारी इनकम्स होगी है, वो सब यहाँ नीचे टोटल के सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा हमने यहाँ सर्चिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, स्टूडेंट सर्च भी करना चाहिए आप एडमिशन नंबर वाइज, नेम वाइज, तो वो अलग अलग हमने सर्चिंग के भी हमने ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और फास्ट वे में आप अपना काम कर सकते हैं। अगर किसी की आपने ड्यू लिस्ट चेक करनी है तो यहाँ हमने फ़ी ड्यू लिस्ट का भी हमने ऑप्शन दे रखा है। क्लास वाइज, फैमिली वाइज आप वो ड्यू लिस्ट भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स की। अगर यहाँ मैं जैसे आप देख रहे हैं मैंने सभी ओके किया तो यहाँ हमारे जो स्टूडेंट है उसकी पूरा टोटल ड्यू आ गई है, कितनी उसकी बकाया है। तो हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर के होड फीचर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आने वाली जो भी नई वीडियोज़ होगी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।